Hey guys, welcome back to our channel Football Fanatics. This is Tanmay. अभी हम बात करने वाले हैं अपकमिंग प्रीवियस जो एफए कप के मैचेस हुए हैं, वीकेंड के जो मैचेस हुए हैं उनके बारे में। सिटी से हम स्टार्ट करेंगे। सिटी वर्सेस बर्नली। ठोक दिया सिटी ने लिटरली बर्नली को 6-0। काफी बुरी तरह पेला है। हालैंड ने अगेन हैट्रिक मार दी है। गोल स्कोरिंग को बंदा ना अलग ही लेवल पे लेके चला जा चुका है वो। राइट। पागल है वो, मशीन है। इज अ बीस्ट, इज अ फकिंग बीस्ट। आदर्श, तेरा क्या कहना है? रूथलेस परफॉर्मेंस भाई। हालैंड को देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई ही विल बी ब्रेकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स गोल स्कोरिंग के। मारता है बंदा गोल तो 3 4 5 फिर पे लिमिट ही नहीं है उसकी। भाई एक जमाना था जब हैट्रिक मारने को इतनी बड़ी बात समझा जाता था कि हैट्रिक मार दी है, इसके लिए तो भाई मजाक हो गया। आई डोंट इवन रिमेम्बर जब से इंग्लैंड में आया कितनी हैट्रिक्स मार चुका है। 5 तो मार ही चुका होगा इजीली। छह। छह हैट्रिक है। तो 6 हैट्रिक्स मार दिया, बता यार क्या बंदा है यार ये तो। बर्नली जैसी टीम, वी ऑल न्यू कोई कंपटीशन होगा नहीं वहां पे। बट यार इट वाज अ रेनी डे, टफ कंडीशंस, मतलब इंग्लैंड में तो फिर भी। एंड देन यार टू स्कोर दोस काइंड्स ऑफ गोल्स फर्स्ट हाफ में, तुम गेम को बेड पे बिल्कुल खत्म कर दिया तुमने बिल्कुल यार। अब फाइनल पहुंच ही चुकी है वर्चुअली, लगा ले सेकंड मैच जो भी है इनका सेमीफाइनल, आई थिंक शेफील्ड के साथ है या जिसके भी साथ है, दे विल कॉम्प्रिहेंसिवली विन दैट मैच। एंड फाइनल फिर यूनाइटेड के साथ होगा। तो भाई यूनाइटेड अभी में आएंगे यूनाइटेड पे, बट बी वेरी ऑफ मैन सिटी भाई। जिस फॉर्म में वो हैं लग नहीं रहा कि वो कुछ कोई मैच हारने वाले हैं यहाँ से। तो नथिंग मच टू से अबाउट मैन सिटी यार, दे टू टू गुड। अक्षय। भाई मैन सिटी तो ऐसे लग रहा है एज यूजुअल। हालैंड हालैंड ऑल अबाउट हालैंड। डी ब्रुयना इसमें स्किप हो जाता है हालैंड टॉक में। बट आई थिंक हालैंड गोल इसलिए मार रहा है क्योंकि डी ब्रुयना है वहां पे। तो डी भाई मैन ब्रुयना सिटी। मैन। पूरी तो भाई टीम ही मैन यार, सिटी पूरी और टीम ही बहुत हाँ, स्ट्रांग है टीम ऑफ अटैकिंग सुपरस्टार्स है वाइज। भाई। ब्लॉकबस्टर। एग्जैक्टली। कसम से फोड़ दिए यार, फोड़ दिए। 7-0 पे 6-0 हद ही कर दी है। मजाक बना दिए गोल स्कोरिंग का। आए। राइट। इस वजह से पता है क्या, आर्सेनल भी इनफैक्ट अभी क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट खेली थी, 4-1 जीते हैं। हम बात कर रहे थे पिछली बार, तो मैंने वही बोला था कि ये 4 गोल कम से कम मारेंगे जो ये यूरोपा में इनके साथ हुआ है। उसके बाद जिस और पता है, आर्सेनल के प्लेयर्स भी एक बिलीफ के साथ खेल रहे हैं इस बार। तो एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के साथ आए थे। वो लिटरली अपना गुस्सा निकालने आए थे क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, और उन्होंने वही किया। बुकायो साका वाज ट्रेमेंडस। मार्टिनेली ने बहुत अच्छा गोल मारा था। एंड ट्रोसार्ड इज आल्सो प्रूविंग टू बी अ गुड साइनिंग फॉर देम। तो आर्सेनल भी बहुत अच्छी जा रही है। प्रीमियर लीग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ सिटी एकदम गोल स्कोरिंग फ्रीक इस वक्त बने पड़े हैं सिटी। वही आर्सेनल भी लूज करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो इट्स गोइंग टू बी अ नहीं टफ लग रही। बैटल। बहुत एक टफ बैटल रहेगी ये। बहुत इंटरेस्टिंग होगी प्रीमियर लीग अब, क्योंकि दोनों ही टीमें फोड़ देने वाले फॉर्म में आई है एकदम। आर्सेनल का एक स्लिप एंड सिटी ले गई लीग। इट्स जस्ट दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन नाउ। आर्सेनल हैज टू बी वेरी केयरफुल, वेरी 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 केयरफुल। तो इंटरेस्टिंग मोड में आ गई है। खैर, अगले बट गेम आई की थिंक बात करते हैं। या नहीं नहीं, बट आई टू ऑन आर्सेनल यार, मेरे को एक दो चीजें बोलनी है। और आर्सेनल यार, आर्सेनल इट्स टू अर्ली टू से, बट आई थिंक दे हैव वन हैंड ऑन द टाइटल नाउ यार। जो भी या उनके सामने टेस्ट आ रहे हैं ना, दे वेंट आउट फ्रॉम द यूरोपा लीग, एवरीबॉडी वाज सेइंग कि यार बस ये ब्लेप होगा इनका, दे विल लूज कॉन्फिडेंस। भाई पर कम बैक कर रहे हैं बंदे इतना स्ट्रांग। टोटली डोमिनेंट परफॉर्मेंस, 4-1 तुम जीत गुस्सा रहे हो निकाला है, इन द गुस्सा नेक्स्ट। निकाला है, सीरियसली लिटरली भाई। भाई। गुस्सा और निकाला यार है। हैट्स भाई ऑफ टू 4-1। मार्टिनेली भाई। हाँ। हाँ बोल बोल बोल। एंड साका। हाउ कैन यू फॉरगेट साका भाई। 10 गोल 10 पर यार असिस्ट। साका को तो सब प्रेस करते हैं, मार्टिनेली हमेशा अंडर द रेडार जाता है, लेकिन भाई जिस तरीके से उसने कम बैक किया है ना, और एवरी ओकेजन जहाँ पे उसको क्रिटिसिज्म मिली है, उसने देखा कि भाई ट्रॉसार्ड आ गया है, अब मेरी पोजीशन थ्रेट में है, बट बंदे को टीम से बाहर कैसे निकालोगे तुम यार? हर मैच में बंदा बंदा गोल स्कोर कर रहा है। नहीं। और यार पता है नहीं आउटस्टैंडिंग खास यार। बात क्या है परफॉर्मेंसेज यार। आर्सेनल की? आर्सेनल हमें हर स्टेप पे हमको गलत साबित कर रही है। दे स्टार्टेड वेरी वेल दिस सीजन जब गैब्रियल जीसस वाज इन अ ब्रिलियंट फॉर्म, ब्लास्टिंग फॉर्म में जब चल रहा था। देन सडनली जीसस इंजर्ड हो गया, 4-5 महीने की इंजरी लेके बैठा। हम सबको लगा दैट ओके नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ टाइम अप फॉर आर्सेनल। लेकिन एनकेटिया आ गया भाई। सडनली एनकेटिया स्टार्टेड स्कोरिंग गोल्स, स्टार्टेड विनिंग गेम्स फॉर देम। एंड गेब्रियल मार्टिनेली सब कुछ एक टीम की तरह जो है एक परफेक्ट तरीके से इस वक्त निकले जा रहा है। जैसा वो चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही जा रहा है।
तो प्रीमियर लीग एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे आ गई बिकॉज सिटी ने भी अपनी फॉर्म गेन कर लिया है इस टाइम पे आके। या तो तो भाई आई अक्षय कुछ थिंक कह रहा था तो आफ्टर हाँ, आफ्टर द 4-1 win भाई दे हैव वन हैंड ऑन द टाइटल। आई थिंक मुझे भी मैन लग सिटी रहा से हार भी इंटरेस्टिंग जाती हो है, गए। अगर मैन सिटी से हार भी जाती है भाई तब भी इतना कॉन्फिडेंस तो है। 2 पॉइंट बचाने हैं, कर सकते हैं एग्जैक्टली तभी मैं कर कह रहा सकते हूँ हैं। दैट अब प्रीमियर लीग जो है बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे आ गई क्योंकि आर्सेनल टाइम एंड अगेन हमें रॉन्ग ही प्रूव कर रही है। आई तो थिंक इट्स आर्सेनल पे गोइंग कोई टू बी वेरी प्रेशर नहीं है इंटरेस्टिंग। भाई। आर्सेनल के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज है यूरोपा से बाहर होना। नाउ दे कैन फोकस सॉर्ट ऑफ, कंप्लीटली ऑन द टाइटल। सॉर्ट ऑफ बट यार जैसे उनके बार्सिलोना सारे के साथ हुआ सारे है वैसे। प्लेयर्स ऑन फॉर्म है। एवरीबडी इन आर्सेनल स्क्वाड इज इन फॉर्म। कोई भी एक प्लेयर बता दे उनके फर्स्ट 11 में जो अभी थोड़े खराब फॉर्म से गुजर रहा है, ऑल आर ऑन ऐसा द नहीं है। सेम पेज, ऑल नो व्हाट टू डू। तो ऐसी टीम का मेरे को लगता नहीं यार, आर्टेटा इज अ गुड मैनेजर यार, आई हैव टू प्रेज और भाई हिम। उसने यार हम्म, आई बिलीव ये जो ट्रॉसार्ड को साइन करा है ना भाई इन्होंने, ये कहीं ना कहीं इनके टाइटल को डिफाइन कर रहा है। क्योंकि वो भाई हम्म, जीसस से बेटर टीम डायनामिक्स में फिट हो रहा है। तभी मुझे तो जीसस को पर्सनली वो ड्रॉप बेटर लगता करके, है। भाई मुझे तभी पर्सनली जीसस को गैब्रियल से हाँ, बेटर लग रहा ड्रॉप करके जब ट्रॉसार्ड को लाए तो 4-1 जीत गए आर्सेनल। और जीसस में बाहर हो गई थी यूरोपा में। है। यार वो तो खैर आई थिंक ठीक है, स्टार्टिंग में देयर आई इज थिंक अ जीसस पॉइंट हैज अ देयर। बिग रोल। आर्सेनल अभी जिस पॉइंट पे चल रही है जीसस हैज अ बिग रोल क्योंकि जीसस की वजह से ही स्टार्टिंग में जो है धड़ाधड़ गोल पे गोल आ रहे थे। भाई वो ही वाज उसने लीडिंग फ्रॉम स्टार्ट द किया फ्रंट था, बट इनिशियली। भाई राइट नाउ ही आई डोंट थिंक ही फिट्स इन द आर्सेनल टीम। भाई अभी ट्रॉसार्ड को उसको बाहर करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन छीननी पड़ेगी। लेट्स सी क्या रहेगा। इट्स इंटरेस्टिंग नाउ। नेक्स्ट गेम यूनाइटेड वर्सेस फुलहैम, बहुत इंटरेस्टिंग गेम था। आदर्श यूनाइटेड फैन है तू, बता। यार यूनाइटेड मैचेस जीत रही है और फ्रॉम आउटसाइड लुकिंग इन सबको ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड इज प्लेइंग वेल, बट यार वी आर फार 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 अवे फ्रॉम दैट। अगर तुमने शायद नोटिस किया होगा तो पिछले 2 महीने से यूनाइटेड हैज नॉट बीन प्लेइंग वेल। दे आर विनिंग मैचेस। इवन उनका जो 4-1 विन था अगेंस्ट सोसिएडाड, राइट, रियल बेटिस, दे वर नॉट दैट गुड। बेटे। एंड इन फुलम्स मैच यार, मुझे गोइंग इनटू द मैच आई वाज कॉन्फिडेंट कि यार ठीक है, फुलम है, प्रीमियर लीग टीम है, बट नॉट दैट ग्रेट, यूनाइटेड विल डू समथिंग। बट वी वर एक्सट्रीमली पुअर भाई अंटिल वो रेड कार्ड वाला जो इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे उन्होंने ही दे लॉस्ट देयर हेड्स एंड मिट्रोविच वगैरह। तो एक बार में 2 बंदे चले तो फिर क्या ही करेगी टीम। बट एट दैट टिल दैट पॉइंट इन टाइम दे वर डोमिनेंट यार, और यूनाइटेड हैड नो आइडियाज। मतलब मेरे को दोबारा से लिटरली वो रैग्निक वाली और ओले वाली वाइब आने लगी कि भाई प्लेयर्स को पता ही नहीं है क्या करना भाई है। क्या बोल रहा है कुछ? भाई यूनाइटेड वर आउट ऑफ द गेम कंप्लीटली अंटिल 50th मिनट। अगर वो रेड जब कार्ड तक कि नहीं वो आता रेड ना कार्ड हुआ था। भाई, और 3-1 तो स्कोर लाइन बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है। आई थिंक वन बाद में वन तो फिर होना चाहिए उन्होंने, था। हाँ बाद में उन्होंने गेम कंसीड कर दिया ना यार, उसके बाद वो खेल ही नहीं रहे थे, उनके हेड्स डाउन हो गए बट थे। भाई तो यूनाइटेड क्रेडिट टू का फुलहैम। credit to them। और भाई यूनाइटेड दे हैव टू रियली थिंक अबाउट गॉस भाई, ही इज नॉट अ टॉप 6 क्वालिटी प्लेयर भाई। उस बंदे के अंदर नो कोई वे। भी मेरे को ऐसा ट्रेड नहीं दिखाई दे रहा कि जो यूनाइटेड के लिए एज अ स्ट्राइकर नंबर 9 खेल रहा है। बंदे का भाई वो होल्ड अप 70th बेकार है मिनट में आने वाला प्लेयर है। लिटरली, और वो भी तब जब तुम भाई कोई ऑप्शंस नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, उसके अंदर ना, हाफ पैर उसके अंदर मार रहे हो। स्पीड है ना, इतना लंबा हम्म। है लेकिन कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, और इतने वीक शॉट है। कल उसके शॉट देखते तुम यार, इतने ऐसा लग रहा है जैसे कोई 60 साल का बुढ़ा इंजरी हो रही है जिसको पैर पे वो मार रहा है शॉट, बिल्कुल बकवास। सैंचो का भी भाई मैंने बहुत देख लिया, 1.5 साल से इसको झेल रहे हैं हम। ठीक है, कुछ नहीं कर पा रहा हाँ, है ये, पता नहीं कुछ नहीं डॉर्टमंड में कर पा इसने उखाड़ रखा था, 20-20 असिस्ट कर। भाई इतना टाइम क्यों ले रहा है बॉल पे? अगर तेरे को नहीं नजर में आ रहा तो फर्स्ट टाइम पास दे, फटाफट निकल वहां से। रहा। इतना डालना। ड्विंडल करता है बॉल पे हमेशा, वो 2-3 सेकंड वेस्ट करता है शॉट मारने में। हाँ, तो भाई उसी मेरे में को तो खराब हो पर्सनली जाता है। बताऊं, मेरे को नजर नहीं आ रहा भाई यूनाइटेड का यहाँ से। मुझे तो लग रहा है सिटी विल थ्रैश अस इन द फाइनल। मतलब लग ही नहीं रहा है, गेम प्ले देख के लग ही नहीं रहा है। लूक शॉ का फॉर्म नहीं लग मुझे रहा। लग रहा है खराब हो रहा है, थक गए हैं ऐसा लग रहा है प्लेयर बहुत ज्यादा, दे हैव गिवन इट ऑल। नहीं लग रहा। और अब उनकी बस की नहीं हो रही है अब खेलना। सो यार आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद यूनाइटेड। लग रहा है लोगों को भाई जीत रही है, लेकिन इस तरीके से अगर खेलोगे तो यार यू विल नॉट विन द फाइनल अगेंस्ट सिटी। और प्रीमियर लीग में भी तुम्हारा फॉर्म यहाँ से खराब होता हुआ नजर आ रहा है मेरे को, जिस तरीके से प्लेयर खेल रहे हैं। सो बेटर बकल अप एंड स्टार्ट प्लेइंग वेल, अदरवाइज वी आर इन द मड नाउ, ऑनेस्टली। या खैर यूनाइटेड का तो कर ही दिया है, मैंने मैच नहीं देखा तो मैं बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। इंटरेस्टिंग चीज, एंटोनियो कॉन्टे स्पोक फाइनली अबाउट या players, indirectly about the board. इंटरेस्टिंग।
दैट वाज इंटरेस्टिंग, वो मुझे और हाईलाइट लगी पूरी वीकेंड की, एंटोनियो कॉन्टे तन्मय's फाइनली। फेवरेट टॉपिक। यार एंटोनियो कॉन्टे ने एक्चुअली वही चीज बोली जो मैं काफी टाइम से बोल रहा था, दैट एक विनिंग कल्चर ही नहीं है इस क्लब का, ये क्लब जीतना ही नहीं, नहीं चाहता है। ये क्लब की एम ही वही रहता है कि किसी तरीके से बस ना जैसे तैसे करके टॉप फोर निकाल लो। और ये एक सेलिंग राइट, क्लब है, ये एक सेलिंग क्लब है। आपने इतना इनक्रेडिबल टैलेंट हैरी केन वेस्ट कर दिया है, यू हैव लिटरली वेस्टेड हैरी केन। आप एग्जैक्टली। बेच के 150 मिलियन ले सकते थे। आप यार देखो यार, या तो अगर आपको हैरी केन जैसे टॉप प्लेयर रखने हैं तो आप विनिंग कल्चर लाओ अपने क्लब में। आप वो भी बिल्कुल नहीं ला रहे। सॉन और हैरी केन को आपने चिपका के रखा उनके प्राइम में, राइट? तो थोड़ा आप विनिंग कल्चर भी लाना चाहिए। आप टैलेंट वेस्ट करो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप या तो अगर बिल्कुल। आपको विनिंग कल्चर नहीं रखना है तो आप अपनी औकात में रहो। आप बेचो इन प्लेयर्स को 100 100 150 मिलियन में। प्लेयर्स जो है और 100%। डेवलप करो, और प्लेयर्स डेवलप करो और उनको बेचो, जो आप पहले करते आ रहे थे, जो आपने जैसे ल्यूका हम्म। मॉड्रिच के साथ किया, जो आपने गैरेथ बेल के साथ किया, आपने काइल वॉकर के साथ किया, राइट? आप अपनी औकात में रहो। आप जीतना ही नहीं चाहते हो और आप फिर ऐसे प्लेयर्स को भी रख रहे हो, इट डजंट मेक एनी सेंस। इट्स ए बुलशिट क्लब फॉर मी। मैं यार सीरियसली, टॉटनम मुझे का तो चिढ़, इतनी बकवास थी मुझे टॉटनहम, जितनी चिढ़ मुझे टॉटनहम हॉटस्पर से है, मुझे उतनी चिढ़ किसी क्लब से नहीं है। मुझे रियल मैड्रिड से भी उतनी चिढ़ नहीं जितनी मुझे टॉटनहम हॉटस्पर से है, क्योंकि ये पोटेंशियल वेस्ट करता है प्लेयर्स का। हैरी केन को हम पनौती बोलते हैं, हैरी केन पनौती नहीं है, टॉटनहम हॉटस्पर पनौती है। सही बात है। भाई ये फुटबॉलिंग क्लब रहा ही नहीं है अब इनका ना। डैनियल लीवी का जो मॉडल है ना वही बदल चुका है अब। इसने मल्टीपर्पज स्टेडियम बनाया हुआ है, वहां पे F1 रेसिंग करवा रहा है, F1 ट्रैक बनवा रहा है, ठीक है। ये सुपर बोल करवाने वाला है वहां पे। तो भाई तूने अपना क्लब का कल्चर ही वैसा बना दिया है, तूने बस ये कर दिया कि ठीक है हमारे फुटबॉल भी खेली जाती है, लेकिन हमारा ओवरऑल एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है कि मतलब स्पोर्टिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे और भी गेम्स होंगे। तो एक कल्चर वो स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा विनिंग। और मतलब यार एंटोनियो कॉन्टे ठीक है, वो बहुत ही ना अपफ्रंट है बोलने में, आई डोंट नो, आई थिंक ये इटालियन कल्चर ऐसा होता है भाई क्या सही है कि करा ये लोग उसने ना बोल के। बातों को मोल्ड नहीं कर पाते। तो वो बिल्कुल मुंह पे बोल रहा है और धड़ाधड़ बोल रहा है, और मैं तो कह रहा हूँ सही बोल रहा है भाई, डिजर्व करता है, डैनियल ली भी डिजर्व करती है टॉटनहम और उसके प्लेयर्स भी। इनको आई मुंह थिंक पे बोलो जानबूझ सर के पे किया अपनी है। औकात ही डिड दिखानी अ चाहिए। सिमिलर थिंग, ही डिड अ सिमिलर थिंग दैट रोनाल्डो डिड। आई थिंक ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ टॉटनहम एंड मूव समवेयर एल्स। ही वांट्स कि मुझे जो है हटा दे फटाफट इस क्लब से अब। इनका भाई मैनेजर्स का सेवरेंस पैकेज होता है, तो वो बोल रहा है भाई तुम्हारी औकात है तो मुझे सेल करो, सेल करोगे तो मेरे को पता नहीं 10-15 मिलियन जो भी इसकी एनुअल सैलरी है वो इनको देनी पड़ेगी, जितना टर्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है उतनी सैलरी देनी पड़ती है, ऐसे तुम हाँ, किसी को निकालोगे तो ये नहीं कि कल से बंद हो जाए। तो वो कह रहा है भाई मैं एग्जैक्टली। तो बोलूंगा ठीक है, तुम मेरी रेपुटेशन खराब कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मैं अपनी पूरी लेगेसी खराब कर रहा हूँ यहाँ पे आके, तो मैं तो भाई बोलूंगा तुम्हारे अगेंस्ट, तुम मेरे को निकाल सकते हो तो निकालो। और तुम्हें पता है डैनियल लीवी निकालने वालों में से है नहीं, उसकी औकात नहीं है कि 15 मिलियन 30 मिलियन जो भी जितने भी साल बचे हैं दे के इसको निकाले। तो भाई ये तो नहीं पूरा निकालता। रैंट करने पे आ चुका है, कह रहा है मुझे प्लेयर खरीद के दो, नहीं तो भाई अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें ऐसी गालियां दूंगा वीकेंड पे। और बढ़िया है, एंड एंटरटेनमेंट भी हो रहा है हमारा तो। प्लेयर्स को भी क्रिटिसाइज किया है इसने बहुत ज्यादा, कि हम जो है 3-1 की लीड जो है गवा के 3-ऑल कर रहे हैं। शेम, इट्स अ फकिंग शेम। आप 3-1 लीड पे आ रहे हो और आप 3-ऑल एंड अप कर रहे हो। दैट टू आई गेस, कौन सी टीम है, टीम का नाम भूल गया हूँ, कौन साउथहैम्पटन। सी? साउथहैम्पटन, जो साउथहैम्पटन। 20th आ रही है, 20th आ रही है, दे आर फाइटिंग रेलिगेशन। आप उस टीम के अगेंस्ट 2 गोल एंड मोमेंट पे आके कंसीड कर रहे हो। ऐसा भी नहीं था कि आप कोई 10 मैन हो गए हो या कुछ इस तरह का होता, मैं एक बार को समझता भी, ठीक है 10 मैन हो गए, मार दिए 2 गोल, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। इट्स अ बुलशिट क्लब। ये एक बहुत ही घटिया क्लब है, ठीक है ना? तू बॉलिंग की बात कर रहा है, तू F1 ट्रैक की बात कर रहा है, मुझे हैरानी नहीं होगी और कुछ साल बाद जब इस क्लब में शादियां भी हो रही होंगी, है ना? ठीक है ना? सही। बुलशिट क्लब है। भाई बढ़िया है, डैनियल लेवी को मेल लिख के भेज दे तू। गोल बढ़िया गोल बिजनेस देखिए, स्टार्ट रिएक्शन। करेंगे। दंदनादन दंदनादन गोल देखिए ना, साउथ हॉल फुटबॉल यूनाइटेड क्लब। हाय पर वो हाय। वही वही जो है शादियां जैसे हो रही थी, जो है हैरी केन आके ग्राउंड साफ कर रहा है, झाड़ू मार रहा है। वही ये जो वही है वाली इस मूवी क्लब का थी, फ्यूचर है। बिल्लो रानी वाली। हाँ। ठीक है ना? ये क्लब का यही फ्यूचर है। ये डैनियल लेवी इसी के लायक है। ये साला होटल मैनेजमेंट करके आया होगा, ये वही करेगा आगे जाके भी। होटल मैनेजमेंट तो नहीं, जो सा भी करके आया है कि F1 भी करूंगा, सब करूंगा। अपना जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जैसा जो है इसने बना के रख दिया है टॉटनहम वेम्बली को।
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बना के रख दिया है इसने कि बैडमिंटन भी होगा, है ना, सब होगा यहाँ पे। तो बकवास क्लब है, उसे बिल्कुल ठीक किया। वो जाना भी चाहता है, उसको जाना भी चाहिए, अपना जाए, इटली में जाए, इंटर मिलान, एसी मिलान में जाए, अपना बुड्ढों को ले, उनसे मैचेस जितवाए और यूं यूं करके उछले, ठीक है। टॉप 4 पे चैंपियंस क्या लग लीग, रहा है? टॉटनहम हॉटस्पर आई डोंट सी यार। 4 पॉइंट आगे है न्यू कैसल से, बट न्यू कैसल के पास 2 गेम इन हैंड है अभी। तो टॉटनहम ल- हॉटस्पर शुड मूव आउट ऑफ टॉप 4। कल्चर ही नहीं, जिस देख यार, न्यूकासल ना एक कल्चर के साथ, एक ना प्लान के साथ जो है साइनिंग भी कर रही है, वो चाहते हैं जीतना। उनके ओनर्स चेंज हुए हैं, अब वो जीतना चाहते हैं। तो जो टीम जीतना चाहती है, दैट टीम डिजर्व टू बी इन टॉप 4। जो टीम अपने क्लब को जो है एक क्लब बनाना चाहती है जिसमें कि F1 वगैरह सब हो रहा है, तो वो क्लब भारी हो जानी चाहिए। नहीं ये पर यार टॉप न्यूकैसल 4 के से पास बिल्कुल प्लेयर्स हैं, नहीं। तेरे को लगता है टॉप 4 के लिए प्लेयर्स हैं न्यूकैसल के पास, या तेरे को लगता है कि लिवरपूल भी इसमें अभी है, अभी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व? आई डोंट थिंक सो लिवरपूल अब है इसमें यार, क्योंकि लिवरपूल में मुझे भरोसा नहीं कि आगे आने वाले जो 10 मैचेस है वो सारे के सारे जीतेंगे। कोई ना कोई तो हम्म। हारेंगे ही वो, या ड्रॉ तो जरूर करेंगे, इतने अच्छे तो उसमें चल नहीं रहे हैं। तो लिवरपूल तो मुझे लग नहीं रहा है। आई वॉन्ट न्यू कैसल नाउ। अब ये टॉटनहम वांट एंड आई से थिंक चांस भी भाई, उन्हीं का बेस्ट है कि जिस तरीके से फॉल आउट हो रहा है ना टॉटनहम का और लिवरपूल का, तो मुझे लग रहा है स्नीक इन कर जाएगी न्यूकैसल, ज्यादा अच्छा ना भी खेल की टॉप 4 कर जाएगी, ऐसा लग रहा है मुझे। आई थिंक भाई न्यूकैसल के सबसे ज्यादा चांस है, बट ये ना 3 वे मडल बन चुका है, और ये मडल कौन हम्म। जीतेगा हम फोर्स ही नहीं कर सकते। लिवरपूल के लिए टफ है, क्योंकि लिवरपूल के मैचेस टफ हैं बहुत। मैन सिटी, यार स्पर्स आर्सेनल, का ना, स्पर्स का इनसाइड एनवायरनमेंट बहुत खराब हो चुका है, क्योंकि कॉन्टे हो यार चुका है हो चुका है फ्रस्ट्रेट। तन में, बट दे स्टिल हैव द क्वालिटी टू सेल थ्रू, और एडवांटेज भी है उनके पास। यार क्वालिटी पहले भी थी, लिवरपूल के पास भी एक एडवांटेज। एडवांटेज है। लिवरपूल लिवरपूल के के पास पास ये क्या एडवांटेज है कि एडवांटेज यार है? दे प्ले, या देख उनके प्लेयर्स बहुत अब एजेड भी हो गए हैं और फॉर्म में भी नहीं है, बट दे प्ले फॉर क्लॉप, और उनके बीच में ना कोई बैड काइंड ऑफ बैड यार खराब मैचेस, इन्वायरमेंट नहीं है। भाई हाँ मैचेस टफ है मैचेस ना। टफ है उनके पास, मैचेस टफ है, बट यार कौन सा ये बाकी सारी टीमें जीतने वाली, टॉटनहम से तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बचे में 12 मैच जीतेगी, या न्यूकैसल मैं से? बोल तो रहा हूँ गंदा। न्यूकैसल ड्रॉ अ- करके अगला हारने वाली है, अगला 3 वे, हारने वाली टॉटनहम। भाई 3 वे मॉडल है ये। अब ये पता नहीं कौन हाँ है कौन तो। कौन आएगा फोर्थ। एग्जैक्टली, ये करने को कोई भी कर सकता है। आई पर्सनली वांट न्यूकासल नाउ, क्योंकि वो टीम जेन्युइनली एक प्लान के साथ उतरी थी, ठीक है ना। आउट ऑफ वो कहाँ थे, और भाई टॉप 4 फाइट फाइट करें, नॉट इवन टॉप 6, दे आर फाइटिंग टॉप 4 स्ट्रेट अवे। दे डिजर्व टू बी इन टॉप 4। और भाई तू लिवरपूल के पास 2022 का प्लेयर्स टेबल नहीं देखेगा है। ना, 2020 हम्म। 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 का अगर तू टेबल देखेगा ना, तो तेरे हम्म। को न्यू कैसल टॉप 2 या 3 में मिलेगी। एग्जैक्टली। तो न्यू दे कैसल डिजर्व टू इज बी इन वेल, टॉप 4 यार, वो टॉप 4 बट डिजर्व यार करते हैं। चैंपियंस लीग में कुछ कर पाएगी कि नहीं टॉप 4 आके, दैट इज द यार क्वेश्चन। वो एक फ्यूचर की अलग बात है, तू ये भी तो देखना, हम्म। कंपेटिटर्स कौन है। एक लिवरपूल है जिसके पास प्लेयर्स नहीं है, एक टॉटनहम हम्म। हॉटस्पर्स है जो जीतना नहीं चाहते हैं, है ना, टैलेंट खराब करते हैं। भाई तो लिवरपूल का तो ऐसे और तो बुरा हो गया, नूनेज और बैचस्टैटिक भी इंजर्ड हो गए। हम्म। तो मैं तो वही मैं कह रहा हूँ ना, जो उनके बैचस्टैटिक का पास तो प्लेयर्स सीजन ही नहीं है। खत्म हो गया। बचा कौन है फिर? अबे बैचस्टैटिक का तो बचा सीजन कौन ही है? खत्म हो गया। क्लॉप ही आएगा अब खेलने, क्लॉप आने वाला है खेलने। नहीं, क्लॉप रोलिंग बैक क्लॉप द फोन होल टीम। करके, क्लॉप फोन करके स्टीवन जेरार्ड को बुलाएगा। बाय द वे, मिलनर मिलनर का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल फिर से एक्सटेंड हो रहा है। अब ये पागल हो चुके हैं क्या भाई, क्या करोगे उसके? क्लॉप उसको के कहने पे, क्लॉप नहीं मान रहा भाई, भाई वो नहीं उस छोड़ रहा। इसको क्रिपल करके बाहर भेजेंगे यहाँ से, जब वो चलने में तक नहीं बचेगा वही ना, तब वही बोलेंगे वही बचा होने बेटा। वाला है। लेबर बना के रख दिया उसको तो यार, सही फिर में। भगा रही है कहीं बेचारे कहीं को। भी भगा लेता है, कभी राइट बैक, कभी लेफ्ट बैक, कभी डिफेंडर, कभी मिडफील्डर, बस मैं वही तो गोलकीपर कह रह रहा गया अच्छा, स्ट्राइकर। हूँ। तो एंड वो करने से तो पहले था। अक्षय एंड तन्मय, एक बार चेल्सी का दे ड्रू अगेंस्ट एवर्टन 2-2, जहां लगता है चेल्सी यार बैक इन फॉर्म आ रही है, और पर्सनली आई काइंड ऑफ लाइक चेल्सी यार, मुझे सही लगता है चेल्सी का हिसाब किताब। एंड लग रहा था चैंपियंस लीग में आफ्टर द गुड परफॉर्मेंस दे देन फ्लिपिंग ड्रू अगेंस्ट एवर्टन। वही प्रॉब्लम चेल्सी के साथ यार, गोल्स कंसीड करने से नहीं रुक पा रहे वो। भाई क्या? आई थिंक वेल, चेल्सी वी के साथ ऑल नो प्रॉब्लम दैट ये दे है, वांट टू बी एबल टू क्लियर टॉप 6 आल्सो। टॉप 6 भी नहीं कर पाएगी वो टीम, नहीं, टॉप क्योंकि 8 तो कर चैंपियंस ले। लीग की तरफ कह रहा हूँ।
रियल हाँ मैड्रिड के अगेंस्ट अब कुछ है? चैंपियंस लीग में थोड़े मोटिवेटेड है वो भाई, उनको होप है। प्रीमियर लीग में होप हार चुके हैं वो। दे विल बी अगेंस्ट रियल मैड्रिड, खा देगी रियल मैड्रिड मेरे हिसाब से इनको। जिस तरीके से रियल ने खेला ना बार्सिलोना के अगेंस्ट, मैं अब तो मेरे को 50-50 लग रहा है ये मैच, पता नहीं क्यों, जैसे जैसे यार चीजें इवेंट्स, बार्सिलोना टर्न ऑफ के इवेंट्स के अगेंस्ट हिसाब से। देखिए, ला लीगा वाज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि ला लीगा में समवेयर वो प्रेशर में थे कि भाई ये यही हमारे पास एक चांस है। लेकिन चैंपियंस लीग में वो एक अलग ही माइंडसेट के साथ उतरते हैं, राइट। 17-18 सीजन जो उन्होंने जीती थी चैंपियंस लीग, जब जब मोहम्मद साला को इंजर्ड कर दिया था रामोस ने फाइनल में, उस सीजन में दे वर एब्सोल्युटली शिट इन ला लीगा, सेकंड कर गए थे जैसे तैसे, लेकिन चैंपियंस लीग जीत गए थे। चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड हमेशा एक अलग माइंडसेट के साथ उतरती है। वही चीज यहाँ पे हुई है। रियल मैड्रिड ला लीगा में बहुत बिलो एवरेज परफॉर्मेंसेस दिए थे कुछ कुछ उन्होंने, जो ड्रॉ हुए हैं स्पेशली उनके, लेकिन चैंपियंस लीग में अलग ही एक रियल मैड्रिड दिखती है। एंड यही चीज अभी होने वाली है चेल्सी के अगेंस्ट। इजी, इट विल बी एन इजी विन फॉर रियल मैड्रिड। आई एम नॉट टू श्योर बट लेट्स सी। आई वांट चेल्सी, बट आई थिंक इट विल बी एन चेल्सी के इजी लिए विन इजी फॉर विन। रियल मैड्रिड। नहीं नहीं, इजी तो आई मुझे नहीं वांट लगता। चेल्सी, आई वांट चेल्सी, बट इट विल बी एन इजी विन फॉर रियल मैड्रिड। भाई इजी नहीं होगी देख मैड्रिड के लिए, क्योंकि रियल के पास मिडफील्ड, चेल्सी के पास मिडफील्डर तो अच्छे हैं भाई, और ये रियल मिडफील्ड के का पास भी है गेम ही। है सारा। चेल्सी माइट एंचेलोटी स्ट्रगल टू भाई, स्कोर। वो खिलाएगा मॉड्रिच और क्रूज को, फिर कटवा लेगा भाई अपना। चेल्सी माइट स्ट्रगल टू स्कोर, बट चेल्सी इतनी आसानी से गोल नहीं खाने वाली, देख लियो। वही चीज इस सीजन हो रही है एक्चुअली। खैर यार लेट्स सी क्या चैंपियंस लीग में रहता नहीं है। हो रही। अगर रियल हम्म। बेकार खेल रही है लीगा में, तो चेल्सी भी तो चैंपियंस लीग में सही खेल रही है। हाँ, इंटरेस्टिंग होगा। मैं पूरी तरीके से इंटरेस्टिंग मैच, रूल आउट तो, मतलब चैंपियंस प्रेडिक्ट नहीं लीग कर है तो सकते यार, मैं, हाँ चैंपियंस टफ लीग में टू रूल आउट तो प्रेडिक्ट। नहीं करूंगा, लेकिन हम्म। अब एज पर मी इट विल बी इजी विन फॉर रियल मैड्रिड। लेट्स सी। एक गोल हेयर एंड एनीवेज, देयर और। फिलहाल तो मैं चाहता हूँ स्पर्स बाहर हो। हाँ स्पर्स वो तो हो बाहर जाएगी ही है। बात, मुझे लग रहा है स्पर्स इथॉस बाहर खराब हो हो, जाता है टॉप ना जब फोर टीम का, पे है। तो फिर वो इनफैक्ट स्पर्स फिर कॉन्फ्रेंस लीग ही खेलनी चाहिए मेरे हिसाब से, नॉट इवन यूरोपा। यार भाई जीते स्पर्स तो सही सिक्स तो आई कॉन्फ्रेंस हुई लीग है, भाई। सिक्स तो आई गई है हाँ, वो भाई। स्पर्स मैं सिक्स तो मैं आई चाह गई रहा हूँ है, कुछ मतलब मेरेकल हो जाए, चेल्सी टॉप 6 पे आ जाए और स्पर्स बाहर हो जाए। नहीं हो सकता ऐसा रेलीगेट, यार। मैं सही दिल की बात बोलूं तो मैं चाहता हूँ स्पर्स रेलीगेट हो। तो हमें वो भी नहीं हो पागल है सकता। क्या भाई, प्लेयर्स देखे ना उनके पास, तो रेलिगेशन वाले प्लेयर्स। मैंने तभी बोला दिल से, अगर मेरा दिल पूछोगे दिल क्या चाहता है मेरा, स्पर्स रेलीगेट होनी चाहिए। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं पार्टी दे दूंगा अगर स्पर्स रेलीगेट होगी। जो भेजी मैं थी दुआ, पार्टी दूंगा, मेरे को इतनी वहां खुशी से आके होगी। टकरा गई। क्योंकि मेरे को इतनी खुशी होगी स्पर्स अगर रेलीगेट हो जाए, मजा आ जाएगा। ये चूतिया कॉन्टे टीम है। सैक होगा। कॉन्टे तो इस सीजन सैक नहीं होने वाला, औकात होनी चाहिए उसको सैक करने के लिए, उसको पैसा देने के लिए। ये साला कंजूस आदमी एक नंबर का। बात तो सही है। एलेक्स फैंस फर्गुसन पे ने डिपेंड करेगा यार। बर्बाटोव एलेक्स फर्गुसन ने बर्बाटोव के ट्रांसफर के बाद स्टेटमेंट दी थी कि मेरी जो बाईपास सर्जरी हुई थी वो ज्यादा मेरे लिए कंफर्टेबल थी रादर देन डीलिंग विद दिस मैन। चलो यार। खैर, एनीवेज गाइस, सो यही हमारा जो है एनालिसिस था अबाउट द वीकेंड गेम्स। आपका अगर कोई डिफरेंट एनालिसिस है, तो डू लेट अस मेंशन इट नो इन द हियर। कमेंट सेक्शन। टॉपिक्स अगर आप चाहते हो हम कोई स्पेसिफिक मैच के बारे में बात करें, वी विल टॉक अबाउट इट अगेन। डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन and keep liking us, keep subscribing us, keep sharing it with all your friends, all your knowns, and keep showering us all your support. That's all for today. Stay tuned. We will soon come up with another video. Cheers.